नाज़रीन आदाब में मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ के लिए खुसूसी पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन हमेशा की तरह आज मैं एक अहम खबर पर तबसरा करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये तबसरा है कर्नाटक के सबसे बड़े पोंजी स्कीम के सिलसिले में। वही पोंजी स्कीम जिसे कुछ लोगों ने भुला दिया है और कुछ लोग अब भी याद रखे हुए हैं और अब भी कई लोग इस पोंजी स्कीम का शिकार होकर अदालतों के चक्कर काट रहे हैं ताकि उन्हें इंसाफ मिले। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ IMA के घोटाले के तलक से। कर्नाटक एक ऐसा इदारा जिसने मुसलमानों को हलाल और हराम के ताल्लुक से बेदारी लाते हुए हलाल कमाई की जानिब घसीटते हुए उनसे करोड़ों रुपए वसूल किए। बिलाखिर उस कंपनी ने मुसलमानों को एक बड़ी सी टोपी पहनाकर खैर आबाद कर दिया। आज 2-3 सालों के बाद IMA के इस घोटाले के ताल्लुक से हम तबसरा क्यों कर रहे हैं, ये सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा। जी हाँ, ये तबसरा करने की एक अहम वजह सामने आई है। कर्नाटक के मशहूर और मारूफ इल्मी और मजहबी शख्सियात में शुमार होने वाले मदरसा मसीहुल उलूम के बानी और मोहतमिम मुफ्ती शोएबुल्लाह खान कासमी इस मामले से जुड़े हुए हैं और इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने IMA से करोड़ों रुपए बतौर चंदा हासिल किया है। इस चंदे को कुछ रकम जो है मदरसे के लिए बराह रास्त तौर पर मदरसे के अकाउंट में लिए हैं और कुछ रकम ज़ाती अकाउंट पर लेकर मुख्तलिफ मुकामात पर इमला खरीदने का इन पर इल्ज़ाम है। इन्हीं इल्ज़ामात को मुस्तरद करने के लिए इन्होंने ऊंची अदालत से रुजू किया था, जहां पर एक अदालत ने CBI को नोटिस जारी किया कि इनके इस दावे के ताल्लुक से जांच की जाए और ये रिपोर्ट पेश की जाए कि क्या इन पर IMA स्कैम का मुकदमा जारी रखा जाए या फिर इस मामले से उन्हें बरी किया जाए। इसी मामले को लेकर CBI ने मुसलसल एक तफसीली रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की, जिसे सुनने के बाद अदालत ने ये कह दिया है कि मुफ्ती शोएबुल्लाह खान कासमी इस मामले में बरी नहीं हो सकते, वो भी मुलजिम हैं और इन पर भी अदालत मुकदमा चलाएगी। IMA का जो स्कैम है, इस स्कैम में सिर्फ मुफ्ती शोएबुल्लाह खान कासमी ही मुलजिम नहीं हैं बल्कि और भी कई उलमा हैं जो इस मुकदमे में बराह रास्त तौर पर इन्वॉल्व होने से रह गए हैं। मुकदमे में जिन उलमा का तबसरा किया गया है, उन उलमा के अलावा कर्नाटक के और भी कई ऐसे मदारिस हैं जिन्हें IMA ने हलाल बिजनेस के नाम पर इकट्ठा किए गए रकम में से लाखों करोड़ों रुपयों का चंदा दिया। कई मस्जिदों को चंदा देकर उन्हें आबाद किया। कई उलमा को अपनी तशहीर करने के लिए IMA ने करोड़ों रुपए खर्च किए। जब IMA की शुरुआत हो रही थी तो उस वक्त उलमा का एक ग्रोह IMA के मुख्तलिफ इदारों से जुड़े हुए अकाउंट्स का मुआयना किया। वहाँ के बिजनेस सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए उलमा का एक वफद मुआयना करने के लिए पहुँचा, जिसमें कर्नाटक के ही मशहूर आलिम मौलाना ज़ैनुल आबिदीन समेत मुख्तलिफ उलमा ने भी दौरा किया था। इन उलमा में से एक ग्रोह ने यह कहा कि IMA का जो बिजनेस सिस्टम है वो हलाल नहीं है, बल्कि कुछ तो गड़बड़ इसमें महसूस हो रही है। वहीं मुफ्ती शोएबुल्लाह खान कासमी साहब के अलावा और भी कुछ उलमा ने इस IMA स्कीम की मुकम्मल तौर पर तायद की। यही नहीं बल्कि इन्होंने IMA के ताल्लुक से किताबचे लिखे, IMA के ताल्लुक से बयानात दिए, IMA के ताल्लुक से मस्जिदों और जब भी जलसों का इनाकाद किया जाता था वहाँ पर पब्लिसिटी करने की कोशिश की थी। यही वजह है कि IMA ने इस पब्लिसिटी के अवज़ में करोड़ों रुपए इन उलमा के हवाले किए। अगर कोई फंसा है तो उसमें सर फहरिस्त नाम मुफ्ती शोएबुल्लाह खान कासमी है, जो मदरसा मसीहुल उलूम के बानी हैं। मदरसा मसीहुल उलूम के नाम पर IMA की जानिब से करोड़ों रुपए चंदे के तौर पर अता किए गए। CBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तकरीबन 50 लाख रुपए मदरसे के अकाउंट में बैंक से बैंक को ट्रांसफ़र किए गए हैं, वो मदरसा मसीहुल उलूम के लिए चंदे के तौर पर दिया गया। इसी तरह से 11 करोड़ 20 लाख के करीब की रकम नकद रकम जो है मुफ्ती शोएबुल्लाह साहब के हवाले किए गए थे, जिसके जो मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए थी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी IMA ने रजिस्ट्रेशन फीस के अवज़ 9 लाख रुपए अदा किए हैं। 9 लाख रुपए अदा करने के बाद वहां पर करोड़ों रुपयों की इमला खरीदी गई थी। बताया जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी भी मुफ्ती शोएबुल्लाह खान कासमी के नाम पर ली गई है, ना कि मदरसे के नाम पर रखी हुई है। इन तमाम बुनियादों को देखते हुए
कोर्ट ने यह कहा कि मुफ्ती शोएब खान कासमी को इन तमाम इल्ज़ाम से बरी नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें भी मुलजिम ठहराकर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए लेना होगा। दरअसल मुफ्ती शोएब खान ने अदालत में CRPC की 227 की दफ़ा के तहत मुतालिबा किया था कि इन पर जो इल्ज़ाम आयद किए गए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, चूँकि जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी वो मदरसा ट्रस्ट के मंजूरी के बाद ही इनके नाम पर ली गई थी। चूँकि वहाँ पर उत्तर प्रदेश को तमाम ट्रस्ट के जिम्मेदारान नहीं पहुँच सकते थे, इसलिए ट्रस्ट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर उस ज़मीन को ख़रीदने के लिए शोएब साहब कासमी को जिम्मेदारी दी थी, जिसके बाद IMA ने ये रकम अदा की थी। वहीं दूसरी जानिब जिस शख्स ने इन्हीं प्रॉपर्टी सेल की है उसने बताया है कि जो गवर्नमेंट फीस है या फिर SR वैल्यू है वो रकम 9 लाख रुपए बनती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा रकम जो करोड़ों में बनती है वो रकम अदा करते हुए IMA के ज़रिए से मुफ्ती शोएब खान कासमी को फ़रोख्त की गई थी। लेकिन इस दलील को CBI ये कहकर खारिज कर रही है कि चूँकि शोएब खान कासमी इस मदरसे के सदर भी हैं, फाउंडर भी हैं, वो चाहते तो इस ज़मीन को जो सहारनपुर में ख़रीदी गई है वो उस ज़मीन को बराह रास्त मदरसे के नाम पर ख़रीद सकते थे, ना कि अपने ज़ाती नाम पर वो इसे रजिस्टर करवाते। तो इन दलीलों को देखने के बाद अदालत ने यही कहा है कि वो इस मामले में मुलजिम हैं। तो इस घोटाले में एक और शख्स का नाम भी आता है जिनका नाम उमर शरीफ है, जो तालीमी इदारे चलाते हैं। उन पर जब ये इल्ज़ाम आयद हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई, तो उन्होंने जो जांच एजेंसी थी उनके सामने इस बात का इकरार कर लिया कि उन्होंने 15 लाख रुपए एक बस की खरीदी के लिए IMA से ताउन हासिल किया था, और उन्होंने इस बात को भी एतराफ़ कर लिया कि वो जो रकम IMA ने उन्हें अदा की है उस रकम को वापस देकर वो इस मामले से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। उमर शरीफ ने एक बस की खरीदी के लिए 15 लाख रुपए IMA से ताउन हासिल किया था। उस रकम को दोबारा उन्होंने अदालत में डिपॉजिट कर दिया, जिसके बाद उन्हें इस मामले से बरी किया गया और उन्हें सरकारी गवाह के तौर पर रखा गया है। अगर वाकई में मुफ्ती शोएब खान कासमी ये चाहते हैं कि वो इन मामला से बरी हो जाएं और जो पैसा उन्होंने IMA के पोंजी स्कीम से हासिल किया है उस पैसे को जो हकदार हैं, जो हकीकी हकदार हैं, जो लोग हैं, उन तक पहुंचाया जाए, तो वो भी इस काम को दोहरा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि अदालत में चैलेंज करते हुए कि इस रकम को उन्होंने बतौर चंदा हासिल किया है और वो वापस लौटाने की नीयत नहीं रखते। इसी वजह से आज भी वो इस मामले में मुसलसल फंसते जा रहे हैं। अगर मुफ्ती शोएब खान कासमी चाहते, चूँकि मदरसा मसीहुल उलूम से वो जुड़े हुए हैं, चूँकि मदरसा मसीहुल उलूम उम्मत का इदारा है, उम्मत की जिम्मेदारी बनती है कि इस इदारे को बचाने के लिए वो मुफ्ती शोएब खान कासमी को ज़रूरत पड़ने पर मुताउन करें। लेकिन मुफ्ती शोएब खान कासमी इस सिमत में किसी भी तरह की पेशरफ न करने के बजाय वो IMA के ही फंड्स को बहाल रखने के लिए, बाकी रखने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से उन पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर मदरसा मसीहुल उलूम को कुछ नुकसान पहुंचता है तो ये मिल्लत का खसारा है। यकीनन ये मिल्लत का खसारा ही होगा, क्योंकि मिल्लत के ताउन से कायम करदा इदारे को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है तो ये मिल्लत का ही खसारा कहा जा सकता है। लेकिन इस खसारे के से बचने के लिए भी और भी कई रास्ते हैं जिन्हें अपनाने की अशद ज़रूरत है। IMA में सिर्फ मुफ्ती शोएब कासमी ही मुलजिम नहीं हैं, बल्कि इनके अलावा और भी कई उलमा हैं, कई सियासतदान हैं, कई समाजी कारकुनान हैं जिन्होंने करोड़ों रुपये चंदे के तौर पर हासिल किया है। अगर वो वाकई में नीयत के साथ काम करते हुए इस रकम को वापस हुकूमत के हवाले करते हैं ताकि इसके जो हिस्सेदार थे, जो सरमायादार थे, उन लोगों को पहुंचाने के लिए पेशरफ करते हैं, तो यकीनन इससे जो लोग परेशान हाल हैं उन परेशान हाल लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। भले ही मंसूर खान जो IMA का एक फाउंडर है वो लोगों को धोखा देने में कामयाब हुआ है, लेकिन जो दानिशमंद हजरात हैं, जो अहले इल्म हजरात हैं, उनको तो इस बात पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत थी कि ये पैसा हरगिज़ भी हलाल नहीं हो सकता। जब किसी के साथ धोखा देकर कि और किसी नेक काम में लगाया जा रहा है तो किस बुनियाद पर हलाल कहा जा सकता है। अगर अनजाने में धोखे से हासिल की गई रकम को हलाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो, बाद में पता चला कि यह हलाल रकम नहीं बल्कि हराम रकम है, इसे धोखे के ज़रिए कमाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि अखलाकी और मजहबी फरीज़ा बनता है इस रकम को किसी भी हाल में जो मुतासिरीन हैं उनको वापस लौटाने के लिए पेशरफ की जाए। उम्मीद के इस मामले से जुड़े हुए अहले इल्म हजरात जो हलाल और हराम की तमीज़ रखते हों वो चाहें तो इस सिमत में पेशरफ करते हुए इस मामले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि
जवाब सिर्फ अदालत को ही देना नहीं है, इससे भी बड़ी एक अदालत है जो हमसे और आपसे बेहतर वही अहले इल्म तबका जानता है। ये थी आज की खुसूसी पेशकश। उम्मीद कि आप पसंद करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए हमारे चैनल के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं मेज़बान मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर एक नई खबर और नए अंदाज के साथ, नई तबसरे के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।